Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये रीडिंग है आप सभी के लिए मोस्ट अवेटिंग रिगार्डिंग द सितंबर प्रेडिक्शन. सो बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन मैं इस प्रेडिक्शन को करने वाली हूँ. ये आपके सितंबर मंथ की सारी एनर्जीज को शेयर करने वाली हूँ जो भी एज पर टैरो यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं. पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ आपके लिए, ओरेकल गाइडेंस आपके लिए एज एन वार्निंग और रेमेडी यहाँ शेयर करूंगी. सो सन मून राइजिंग आप जैसे भी फॉलो करते हैं अपने ज़ोडिक साइन को, डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प अवेलेबल है. गो एंड विजिट एंड टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प और आप अपनी रीडिंग को देख पाएंगे. सो लेट्स गो फॉर दिस. हाय एरीज, लेट्स सी आपके लिए ये मंथ क्या कहता है. फर्स्टली हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू. लेट्स सी सितंबर मंथ में जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपकी विश है, कोई टारगेट या गोल है, उसको जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें. वो आपकी विश मैनिफेस्ट होगी, यूनिवर्स उस विश को सुनेंगे. सो वी हैव नाइट ऑफ कप एंड वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड. सो यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है आपके लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए, नाइट ऑफ कप एंड 5 ऑफ सॉर्ड दोनों एनर्जी यहाँ आपके एफर्ट्स को शो कर रही हैं. दीज आर नॉट वेरी लाइक केयर फ्री एटीट्यूड एनर्जी. सो सबसे पहले अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूं, सो नाइट ऑफ कप यहाँ पर शो कर रहा है. दिस इज अ काइंड ऑफ लव, रोमांस एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इन योर होल ऑफ दिस मंथ. ओके, इस मंथ में सबसे ज्यादा अच्छा दिख रहा है आपके लिए कि आपकी तरफ ट्रू लव आ रहा है, ट्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं फीलिंग्स को, कमिटमेंट की बात हो, या मैं बात करूं आपके लिए कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई अच्छा प्रपोजल, कोई अच्छा कम्युनिकेशन और सम लव बॉन्डिंग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें. सो इट्स अ ग्रेट मंथ. यहाँ पर आपकी तरफ लव अट्रैक्शन आ रहा है और आप भी उसी तरीके से अट्रैक्ट और ज्यादा लव की तरफ ध्यान देंगे. ये लव रिलेशनशिप की बात हो या आपकी खुद की वेलबींगनेस, फैमिली में एक दूसरे के आसपास क्लोजनेस भी रहेगी. सो स्पेशली एट इज दिस इज अ ग्रेट मंथ रिगार्डिंग द more about dating or communicating with a new person or making friends or either some attaching with the crush. इस तरीके से ये मंथ आपके लिए अच्छा है. आप ज्यादा अपने माइंड को देखा जाए तो आप ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड द मटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स. पार्टी हुआ, ट्रैवलिंग हुआ, एंजॉयमेंट, समवेयर यू आर गोइंग आउट, ये सारी चीजें अच्छी बन रही हैं. इसी के साथ अगर हम बात करें आपके करियर की, सो करियर में आ रहा है 5 ऑफ सॉर्ड. 5 ऑफ सॉर्ड इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी. ये आपके लिए आ रहा है कि अलग अलग जगह से, या फिर मैं बोलूँ कि अलग अलग लोगों की तरफ से आपको कुछ ना कुछ हर्डल्स या बैरियर देखने को मिल सकते हैं. दिस 5 ऑफ सॉर्ड इज ऑल्सो इंडिकेटिंग जरूरी नहीं कि हर कोई आपके फेवर में होगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपको मौका देगा, या आपका वेल विशर होगा कि आपको ही हर चीज में आगे लेके जाए, या फिर आपको प्रमोशन या आपको क्रेडिट की तरफ फोर्स करे कि ठीक है, यस यू आर डूइंग ग्रेट एंड यू हैव टू. यहाँ दिख रहा है कि आपको अपने लिए फाइट करना होगा, अपने लिए स्टैंड लेना होगा, अपने राइट, अपने हक के लिए आपको यहाँ पर आगे बढ़ना होगा. एंड आपको अलग अलग जगह से कंपटीशन और डिसीव एनर्जी देखने को मिल सकते हैं. मतलब जरूरी नहीं कि आपके आसपास के लोग बहुत ज्यादा आपको पॉजिटिव रिजल्ट दें या वो आपके वेल विशर बने. ठीक है, यहाँ बिल्कुल भी दूसरे लोगों से ज्यादा एक्सपेक्टेशन सही नहीं होगा. सो करियर एंड अगर मैं पर्सनल लाइफ देख रही हूँ तो पर्सनल लाइफ आपकी ज्यादा रोमांटिक और अट्रैक्शन और योर एनर्जीज कमिंग टुवर्ड्स लाइक दिस कि हाँ, आप हर चीज को लेकर बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस दिख रहे हैं, मूवमेंट दिख रहा है. वहीं आपके जो करियर की बात रही तो वहां आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा. सब बहुत ज्यादा स्वीट एंड लविंग नहीं आ रहे हैं. लेट मी सी एरीज आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है फॉर सितंबर मंथ. दिस इज रेनबो ब्लेसिंग. ब्लेसिंग्स आर शॉवरिंग योर लाइफ. तो देखो, ब्लेसिंग्स तो हैं. सो आप अपने सितंबर को लेके बिल्कुल ऐसा डिमोटिवेट नहीं होना है, बिकॉज दिस इज इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आर कमिंग. रेनबो 7 चक्रा. सो आपके 7 चक्रा अलाइन रहेंगे. आप हर चीज में जो एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं तो वो ब्लेसिंग्स आपको देखने को मिलेंगी. वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपके करियर की बात हो, मनी से रिलेटेड बात हो, या फाइनेंशियल एज वेल एज हेल्थ. Okay, the rainbow blessings is coming for each and everything
will gonna be aligned, बैलेंस रहेगा इस मंथ में. So this is really nice. As per Aries, जैसे आपके कार्ड्स आए हैं तो यहाँ पे वार्निंग में आ रहा है कि किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखें दूसरों पर, बिलीव नहीं करें इस तरीके का ब्लाइंड फेथ कि आपने सोचा कि वो पर्सन काम कर ही देगा, लाइक दैट. अनदर थिंग यहाँ पर जो आपके लिए एज एन रेमेडी आ रहा है, इट्स अ गुड टाइम टू ब्रिंग दैट पेशेंस एंड देन डिसाइड द थिंग्स. बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में चीज़ें नहीं करें, ठीक है. सो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. क्रिस्टल्स आपको लेने हैं या पर्सनल रीडिंग लेनी है, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए. आई विल गोना सजेस्ट यू कि वो बेस्ट क्रिस्टल कौन सा है जो आपके लक को अट्रैक्ट करेगा. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. बाय. हाय टॉरस, लेट्स सी आपके लिए सितंबर मंथ क्या प्रेडिक्शन देता है. फर्स्टली विश यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन. सो एंजॉय दिस फेस्टिवल एंड जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी विश वो कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है. सो लेट मी सी फॉर यू. पर्सनल लाइफ वी हैव द 6 ऑफ कप एंड एज पर टैरो आपके लिए करियर वाइज वी हैव द टेम्परेंस. दोनों ही एनर्जी यहाँ पे काफी बैलेंस की हैं. पर्सनल एंड प्रोफेशनली आपके लिए देखो कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं टॉरस. इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग एज वेल एज मोस्ट मेस्मराइजिंग. अगर मैं बात कर रही हूँ सबसे पहले 6 ऑफ कप, योर पर्सनल लाइफ, यहाँ पे आपके लिए लव रोमांस बहुत दिख रहा है. पास्ट मेमोरीज, चिल्ड्रंस चाइल्डहुड कनेक्शन और सम रीयूनियन. सो अगर आप इस ऐसे किसी इशू में हैं, पर्सनली आप एग्जॉस्ट हैं, ट्रॉमा में हैं, तो यहाँ हीलिंग दिख रही है. एंड स्पेशली 6 ऑफ कप, लव रोमांस, शेयरिंग, एक्सप्रेशन, लाइक एक्सप्रेसिंग समथिंग और गिफ्ट्स देने के लिए आ रहा है एक दूसरे को. और पास्ट की कुछ चीज़ें रिवाइव होती दिख रही हैं. तो हो सकता है आप जिनसे बात नहीं कर रहे वहाँ पे बात हो जाए, कोई पुराने ओल्ड फ्रेंड्स कनेक्शन वापस से बन जाए, या फिर आप कहीं ना कहीं उन मेमोरीज में बहुत रहेंगे जो आपने पास्ट में जी हैं या फिर जिनको लेके अब आप मिस कर रहे हैं, ठीक है. सो इसी के साथ अगर मैं बात करूं आपके लिए, सो रिकॉन्सिलेशन, लव बैक और सम रोमांस इज देयर. और ये बहुत रोमांटिक पीरियड दिख रहा है. इट्स नॉट कमिंग फॉर द कमिटमेंट्स, इट्स मोर अबाउट जस्ट स्पेंडिंग द प्रेजेंट, enjoying it like this. And then we have the temperance. आपकी करियर के अंदर काफी बैलेंस नजर आ रहा है. विजडम भी आ रही है, मतलब कि नॉलेज, लर्निंग, पीस, गोइंग विद द फ्लो. तो अगर आप किसी तरीके के हर्डल में है टिल नाउ, सो द फ्लो इज कमिंग टुवर्ड्स यू, मीन्स आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. साथ ही साथ आप भी बहुत रिजिड नहीं हो रहे हैं. आपको लोगों के बीच में कॉपरेशन देखने को मिलेगा, यूनिटी मिलेगी. आपको अगर कुछ गोल्स हैं, कुछ प्रमोशन की बात है, जॉब से रिलेटेड कुछ बात है, या फिर आप फिगर आउट करना चाहते हैं कि फाइनली वेयर आई नीड टू फोकस ऑन, लाइक विजन, तो इस मंथ में आप उन सबको बहुत क्लियरली समझ रहे हैं और उसको फॉलो करेंगे, ठीक है. दिस इज रियली नाइस क्योंकि यहाँ आपके लिए आ रहा है कि यू आर बैलेंसिंग. सो पर्सनल लाइफ के साथ प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस हो रही है, मनी के साथ आपका वर्कलोड बैलेंस हो रहा है. आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं रहेंगे. यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, ओके. सो रिजिड भी नहीं हो रहे हैं, आपके काम बनते जाएंगे और यू विल गो विद द फ्लो. सो लेट मी सी आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है. यहाँ पर वी हैव प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ, क्लींजिंग वाटर. यहाँ पर आ रहा है आपके लिए दिस इज द टाइम टू जस्ट रिवाइव योर सेल्फ, रेजुनेट योर सेल्फ, क्लींजन योर सेल्फ. वो सारी टॉक्सिन चीजें उनको हटा दो, डिक्लटर कर दो. आप अपने रूम से लेके, अपने वार्डरोब से लेके, अपनी लाइफ से लेके हर चीज को आपको प्यूरिफाई करने की जरूरत है. टॉक्सी एनर्जी जो आपने के आसपास ब्लॉक्ड हो चुकी है उसको आपको अनलॉक करना है, ठीक है. क्योंकि यहाँ प्यूरिफिकेशन आ रहा है, जैसे कि हम बात लेते हैं और अपने आप को प्यूरिफाई कर लेते हैं, इसी तरीके से आपको अपनी लाइफ में अपने थॉट्स, अपने प्लान्स और अपनी एनर्जी को भी प्यूरिफाई करना है. ऑलराइट. तो अगर मैं देख रही हूँ आपके लिए वार्निंग, सो वार्निंग में यहाँ पर आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है कि आपको किसी चीज से बहुत खतरा है. बट यस, एज पर 6 ऑफ कप आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा पास्ट में सोचते रहें, तो वहां से आपको अपने आप को रेजुनेट करना है, रिन्यू करना है, वहां से हटना है. ये एक वार्निंग की तरह है, बिकॉज वी शुड नॉट बी इन पास्ट, वी शुड बी इन प्रेजेंट, ओके. टॉरस, इसी के साथ आपके लिए जो रेमेडी आ रही है, रेमेडी इज ऑल कमिंग लाइक डू नॉट बी टू मच रिजिड.
जस्ट बी फ्लेक्सिबल, जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है उन चीज़ों के बारे में मत सोचो। आपके लिए आ रहा है कि हर चीज़ को बहुत कंट्रोल करके नहीं चले, जस्ट गो विद द फ्लो, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। सो जस्ट अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द यूनिवर्सल विल और यूनिवर्स के साथ आगे बढ़े, डू नॉट स्टक इन पास। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर यू टॉरस, आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्रिस्टल्स लेने हैं या पर्सनल रीडिंग्स, हो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू कि विच वन विल गोना सूट यू बेस्ट टू अट्रैक्ट लक एंड फॉर्च्यून, एंड आप उसको वेबसाइट से ले पाएंगे। सी यू अगेन, बाय। हाय जेमिनाई, लेट्स सी आपके लिए सितंबर मंथ क्या कहता है। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन, सो एंजॉय दिस फेस्टिवल। लेट मी सी, आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए जो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं फॉर द सितंबर मंथ, यूनिवर्स आपकी विश को पूरी करेगा। सो पर्सनल लाइफ वी हैव द जजमेंट, एंड करियर के लिए देख लेते हैं वी हैव द एम्परर। दोनों ही आपके लिए मेजर आगाना है। मेजर आगाना होते हैं मेजरली जो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं ये बिग रोल डिसीजंस मेकिंग को आता है। सो हियर वी कैन सी दिस इज सो पॉजिटिव। आपके लिए दोनों एनर्जी जजमेंट एंड एम्परर पावर की आ रही हैं, स्टेबिलिटी की आ रही हैं, और विजन की आ रही हैं, लाइक लॉन्ग टर्म विजन। सो बात कर लेते हैं पर्सनल लाइफ की। जजमेंट आ रहा है, दिस इज द टाइम जहाँ पे आपको कुछ चीजें डिसाइड करने को मिलेंगी, आप फाइनलाइज कर पाएंगे, और हो सकता है कि जो चीजों के सामने अभी आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे या डिसीजन नहीं ले पा रहे, वहां पे अब आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाए। जजमेंट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग अ लॉट ऑफ लाइक लॉ लीगल इश्यूज चल रहे हैं, तो उसमें आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और हीलिंग आ जाएगी। हेल्थ भी इंप्रूव होती दिख रही है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ रहा है कि इस मंथ में आप हो सकता है कि आप जज करें अपने रिलेशनशिप को, अपनी फैमिली की चीज़ों को, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को, अपनी एनर्जी को, और आप उस चीज़ को रियलाइज करें कि ये सही नहीं है, ये सही है, इस चीज़ में जाना है, इस चीज़ में नहीं जाना। सो व्हेन वी फिगर आउट आवर लाइफ, वी जस्ट फील कि ये सब अच्छा नहीं है, अब मुझे इतना एडिक्शन नहीं करना चाहिए, या फिर मुझे इस पर्सन के साथ नहीं रहना चाहिए, या फिर मुझे इस तरफ अब आगे फोकस करना होगा। तो दिस इज द टाइम जहाँ पे आपके आसपास के एटमॉस्फेयर, सोसाइटी, सोशल इंस्टीट्यूशंस, मैरिज, आसपास के तौर तरीके, ये सब आपके लिए एक बाउंडेशन की तरह काम करेंगे, और आप वहीं यू आर यूजिंग योर लॉजिक, यू आर यूजिंग योर इंट्यूशंस, यू आर यूजिंग योर एक्सपीरियंस, एंड यू आर डिसाइडिंग द थिंग्स, जजिंग द थिंग्स। ठीक है, सो ये मंथ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ आप चीजों को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, डिसाइड भी कर रहे हैं, और एक बड़े डिसीजंस भी ले रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट टू डिसाइड एंड टू गो अहेड अकॉर्डिंगली। बिल्कुल, अगर आप विदाउट प्लान और अनप्लानिंग अगर आप अपनी लाइफ को लेके चल रहे हैं, तो दैट इज नॉट गोइंग टूवर्ड्स एनीथिंग लाइक समथिंग बेटर। ओके, सो एज एन जजमेंट, यस, हो सकता है आप, आपके पार्टनर, आप, आपकी फैमिली के बीच में भी कुछ चीजों को लेके डिबेट होगा, बिकॉज योर ओपिनियन और अदर्स ओपिनियन विल नॉट गोना बी सेम। ठीक है, तो वहां जजमेंट आ सकता है। ये एक रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ में इन लॉज के साथ कुछ थॉट लाइक दैट। ओके, देन वी हैव द एम्परर, और एम्परर एनर्जी आपके करियर के लिए है, और यहाँ पे काफी पॉजिटिव है। ये विजन एंड स्टेबिलिटी दोनों चीज बता रहा है। तो वो परमानेंट जॉब की तरफ जाने की बात हो, प्रमोशन की बात हो, या आपके बॉस आपसे खुश, और आइदर यू आर रिसीविंग सम गुड लर्निंग, एक्सपर्टाइज की तरफ जा रहे हैं आप। तो कोई एक्सपर्टाइज पर्सन जिसको नॉलेज है, जिसको स्किल्स हैं, वो आपको एडवाइस दे रहे हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको समझा रहे हैं। साथ ही साथ हायर अथॉरिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। वो अब्रॉड जाने के लिए पेपर फाइल की अप्रूवल की बात हो, या आपके प्रमोशन के लिए आपका 1-on-1 कन्वर्सेशन विद योर हायर हेड, हराई की, लाइक दैट। ओके, सो ओवरऑल एम्परर इज लाइक अ किंग सिटिंग पोस्चर सेटल। बिजनेस को लेके देखा जाए या प्लानिंग को लेके जाए, तो आप काफी सिक्योर फील कर रहे हैं एंड मूविंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। सो मनी की बात हो, या फिर आपके करियर में एक जॉब सिक्योरिटी की बात हो, वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सो जेमिनाई, लेट्स सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। देन आई विल गोना शेयर द रेमेडी एंड वार्निंग। सो ओरेकल गाइडेंस इज enjoy the journey, wandering path. This is the great time to enjoy your journey. Do not just stress out and think about the destination.
अच्छा रहेगा कि डेस्टिनेशन तो तय है, ये टाइम है कि आप उसको अब इंजॉय करें इस प्रोसेस को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर जस्ट स्ट्रेसिंग स्ट्रेसिंग और आप प्रेजेंट को जी नहीं पा रहे हैं। ये जो पैटर्न है, ये जो लाइफ है, ये जो हमारी तरीके से हम जो कोशिश करते हैं, हम जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की प्लानिंग करते हैं, सो इट्स गुड कि यू शुड जस्ट इंजॉय दिस process as well. Then only you can going to enjoy and will going to feel blessed for your destination. तो this is great. ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे आपके लिए रेमेडी की बात करूँ और वार्निंग, वार्निंग में ये आ रहा है कि हाँ, आपको यहाँ पर अपने ऊपर पावर रखनी होगी, आप अपना कंट्रोल किसी और पे ना दें, क्योंकि यहाँ किसी और पर्सन की या फिर किसी और सोसाइटी या ग्रुप की आपको डोमिनेंसी देखने को मिल सकती है। सो यू हैव टू बी पावरफुल, यू हैव टू यूज योर माइंड, यू हैव टू बी इंटेलेक्ट, ओके। अपना इंटेलेक्ट स्ट्रॉन्ग रखें। दूसरी चीज आपके लिए एज एन रेमेडी जो आ रहा है यहाँ पर, रेमेडी इज स्पेशली कमिंग दिस कि दिस इज द टाइम जहां पर आपको बहुत ज्यादा अपने फ्यूचर को लेके टेंशन लेकर आपको अपने प्रेजेंट को वेस्ट नहीं करना है। बिकॉज यहाँ पे स्पेशली दिख रहा है कि दिस इज द टाइम जहाँ पे आप चीजों को जज करें, समझे, मैच्योर हो और डेस्टिनेशन तक पहुंचने की तैयारी करें। प्रेजेंट को वेस्ट नहीं करना है बाय कंसर्निंग एंड स्ट्रेसिंग अबाउट योर फ्यूचर, ओके। दिस इज ऑल। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है या आपको क्रिस्टल जानने है कि जो आपको सूट करेंगे, दैट विल गोइंग टू अट्रैक्ट गुड लक, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। दिस इज ऑल, बाय। हाय कैंसर, लेट्स सी आपके लिए सितंबर मंथ की प्रेडिक्शन क्या है। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। लेट्स सी, आप जरूर वो चीजों को कमेंट सेक्शन में लिखें जो आप सितंबर मंथ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके। दिस मैनिफेस्टेशन विल वर्क। जरूर इस चीज पे ध्यान दें कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उसको कमेंट में लिखें। यूनिवर्स विल ब्लेस यू। पर्सनल लाइफ, वी हैव द एम्प्रेस। दिस इज रियली नाइस। एंड आपके करियर के लिए आ रहा है 10 ऑफ सॉर्ड, ओके। अगर हम इन दोनों एनर्जी को देख रहे हैं तो यहाँ पे एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और एक एनर्जी है साइकिल एंडिंग, मीन्स ओवरऑल प्रोसेस के एंडिंग की। तो यहाँ मैं बात कर लेती हूँ पहले पर्सनल लाइफ की। एम्प्रेस, दैट इज कमिंग विद लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, गुड लक एंड गुड वाइब्स अराउंड यू। हेल्थ अच्छी दिख रही है और लव, रोमांस एंड that nurturing feeling, that feeling of just secure, just feeling of having a happy friends, family, or personality improvement, beauty, everything you are feeling here. कैंसर, ये वीक काफी अच्छा है दिस मंथ, सितंबर मंथ। और सितंबर मंथ के लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है कि मदर के साथ अच्छा कनेक्शन रहेगा। इफ यू वांट टू बिकम अ मदर, सो देयर इज होप एंड स्कोप। साथ में आपकी खुद की भी नर्चरिंग हो रही है। नेचर आपको फुल्ली सपोर्ट कर रही है, हेल्थ को स्ट्रांग रखेगी, आपको वो रिसोर्सेज और वो प्लेजर इंजॉय करने को मिलेगा जो आप चाहते हैं ऑन दिस अर्थ, ओके। एज पर एम्प्रेस, मैरिज को लेके कोई प्रपोजल, रिलेशनशिप में अच्छी बॉन्डिंग, हस्बैंड वाइफ, अटैचमेंट, अट्रैक्शन, लॉट्स ऑफ गुड लव एंड इंटीमेसीज देयर, ठीक है। इट इज लाइक अ ब्लेसिंग मंथ जहां आप अपनी पर्सनल लाइफ में फैमिली, फ्रेंड्स, चिल्ड्रंस और हस्बैंड वाइफ और आइदर जस्ट एटमॉस्फेयर, हर जगह पॉजिटिविटी फील करेंगे। इसी के साथ आपके करियर के लिए आ रहा है 10 ऑफ सॉर्ड। 10 ऑफ सॉर्ड इज नॉट अ पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि कुछ चीजें आपके लिए एंड होती नजर आ रही हैं और दिस एंडिंग शुड बी लाइक दिस कि आप जहाँ पे बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं तो यू विल गोना क्लोज दैट चैप्टर करियर में, या वो विश या वो चीजें जो अब आपके लिए कुछ पर्पस सॉल्व नहीं कर रही हैं। क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड इज कमिंग लाइक अ हार्ट ब्रेकिंग, एक्सेप्टिंग द ट्रूथ, और या क्या कोई रिजेक्शन हुआ हो या कहीं फेलियर, और आइदर इफ समवन इज लाइक किसी ने आपको बैक स्टेप किया हो, धोखा दिया हो, सो नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट पार्ट और अब आप करियर को लेकर एक नया स्टार्टअप, एक नया फ्रेश प्लान, एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। ट्रॉमा, एग्जॉस्ट एनर्जी, टायर्डनेस, ओवर थिंकिंग एंड रिपीटेड पैटर्न, ऐसा दिख रहा है कि इस मंथ में आप थोड़ा पहले ये भी फील करेंगे कि आप अपने प्रोसेस को लेके एग्जॉस्ट हो गए हैं। मतलब जॉब सर्च करते रहना देन एग्जॉस्ट फील करना, या अपने काम में रिपीटेडली लाइक जो जॉब का पैटर्न है, शेड्यूल है, वो नाइट शिफ्ट हो या फिर आपका वर्कलोड की बात हो, कहीं ना कहीं प्रिपरेशन मोड या करियर में मैं बात करूँ तो आप थोड़ा एग्जॉस्ट दिख रहे हैं, थोड़ा नहीं ज्यादा दिख रहे हैं। और देन यू आर एक्सेप्टिंग दैट
एंड यू आर ब्रिंगिंग द चेंजेस, क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर आपके लिए आ रहा है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ये पैटर्न जो चल रहा है जो मैंने आपको अभी डिस्क्राइब किया है, दिस इज गोना एंड, ये साइकिल एंड हो रही है, ये इन बिटवीन नहीं है, ठीक है। सो दिस इज ग्रेट। लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है, देन मैं आपको शेयर करने वाली हूँ वार्निंग और रेमेडी। यहाँ पे फाइनेंशियली मुझे कुछ चीज़ों में ऐसा नहीं दिख रहा है कि बहुत ही इट्स लाइक टू मच लॉस और आइदर टू मच प्रॉफिट, एक बैलेंस बना रहेगा, लेकिन आप खुश भी दिख रहे हैं पर्सनल लाइफ में, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेट मी सी द ओरेकल गाइडेंस। डिस्टेंस थंडर, क्लियर द एयर, दिस इज द टाइम। देखो आपके लिए आ रहा है कि बी लाइक कॉन्शियस और आई कैन से बी अलर्ट। अब आपके लिए थंडर स्टॉर्म्स आ रहे हैं, आपके लिए कुछ चीजें आपको बदलने की जरूरत है, आपको एयर को देखना होगा, मतलब आपको अब डायरेक्शंस को देखना होगा, आपको अपने आसपास के हाव भाव को देखना होगा, समझना होगा, देन टेक डिसीजन एंड एक्शन। क्योंकि यहाँ पर ये जो थंडर स्टॉर्म है, रेन है, दिस इज कमिंग कि हाँ अब आपको अपने आप को प्रिपेयर कर लेना होगा। ऐसा होता है ना कि बारिश है तो हम घर में आ जाते हैं, बारिश है तो वी विल यूज अम्ब्रेला, सो यू ऑल्सो हैव टू बी स्टेबल एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ। हो सकता है आसपास से कुछ खतरा, कोई वार्निंग और कुछ डिस्टर्बेंस आए और आपको उसके लिए तैयार होकर रहना है, आपको अपनी तरफ से तैयारी रखनी है, ठीक है। सो दिस इज वॉट कमिंग फॉर यू। एंड एज एन अगर मैं यहाँ बात करूँ वार्निंग की, सो वार्निंग में यही आ रहा है कि डू नॉट ट्रस्ट एनीबडी। 10 ऑफ सॉर्ट बता रहे हैं कि टोटली किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहे, यहाँ पे खुद को ही कुछ करना होगा और एक्सेप्ट द ट्रुथ। जो फेलियर, रिजेक्शंस, नेगेटिविटी हो चुकी है, एक्सेप्ट दैट, ओके। अगर मैं यहाँ पे रेमेडी की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं आपको क्रिएटिविटी की तरफ जाना चाहिए, मतलब क्रिएट योर सेल्फ, क्रिएट फ्रॉम योर एंड, आइडियाज, प्लानिंग, उन पे काम करो। जितना आप एक्शन लोगे, क्रिएट करोगे चीजें, दैट विल बी लॉट्स ऑफ फ्रूटफुल फॉर सितंबर मंथ, ओके। सो दिस इज ऑल, आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट, सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है सो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। क्रिस्टल जानने की जो आपके लिए अच्छे हैं, आपके लिए गुड लक लाएंगे, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। दिस इज ऑल, बाय। हाय लियो, लेट्स सी आपके लिए सितंबर मंथ क्या प्रेडिक्शन लाता है। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन एंड जरूर मैनिफेस्टेशन लिखें कमेंट सेक्शन में जो भी आप विश रखते हैं फॉर द सितंबर मंथ। सो फॉर यू, फर्स्ट वी हैव द 4 ऑफ सॉर्ड फॉर योर पर्सनल लाइफ एंड करियर के लिए आ रहा है 6 ऑफ कप, ओके। तो ये दोनों जो एनर्जी है कहीं ना कहीं आपके लिए एक पास्ट कनेक्शन की भी दिख रही है, और आई मस्ट से ये एनर्जी यहाँ पर आपके लिए रेस्टिंग मोड भी दिख रहा है। सो लेट मी चेक व्हाट इज देयर फॉर यू एज इम्पोर्टेंटली। सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ के ला रहा है 4 ऑफ सॉर्ड, डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग एंड रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। सो हेल्थ को लेके आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पे रेस्टिंग एनर्जी दिख रही है, हीलिंग की एनर्जी दिख रही है, मतलब कि हील करो अपने आप को, रिलैक्स करो, रेस्ट करो, स्लीपिंग पैटर्न को ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पे ख्याल रखें। इसी के साथ यहाँ पर आ रहा है कि इस वीक मतलब इस मंथ में, सितंबर मंथ में, कि कुछ चीज़ों में आपको ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोशल सर्कल में इन्वॉल्व नहीं हो, यू आर कमिंग इन अ पॉज मोड, जैसे कि आप तपस्या के मोड में चले गए, मेडिटेशन पोजिशन, यू आर नॉट टॉकिंग विद अदर्स, यू आर जस्ट आप अपना ध्यान लगा रहे हैं और डिसीजंस लेना चाहते हैं, कुछ फाइनलाइज करना चाहते हैं, अपने माइंड को क्लियर करना चाहते हैं। सो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे यू आर नॉट हैंगिंग आउट अ लॉट, यू आर नॉट डूइंग पार्टी, यू आर नॉट इन अ फन मोड, यू आर मोर इन टू द पॉज मोड, रिलैक्सिंग, रेस्टिंग, थिंकिंग एंड ब्रिंगिंग द कंसेंट्रेशन, ओके। तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि आप या फिर आपके पार्टनर, सम कनेक्शन लाइक दैट, कि जहाँ बहुत बातें होती थी या कुछ कम्युनिकेशन, तो वहाँ पे पॉज आ रहा है, ठीक है। ऐसा एक, या समवेयर कुछ डिसीजंस लेने हैं आपको, और उसलिए आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली या अपने ग्रुप, उनसे अलग ओपिनियन रखते हैं, और इसलिए भी आपके और उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस बनता नजर आएगा, ओके। सो दिस इज लियो विच इज कमिंग फॉर यू एज एन पर्सनल लाइफ। स्पेशली तो दिख रहा है कि हाँ, इट्स अ ग्रेट मंथ इन वन वे, क्योंकि आप यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड से अपना माइंड सेट कर रहे हैं, लाइक ब्रिंगिंग द पीस, ओके। बट हाँ, पॉज मोड है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट, बहुत ज्यादा फन, लेजर, ये सब नहीं हो रहा है। देन वी हैव द 6 ऑफ कप फॉर योर करियर। करियर में आप कहीं ना कहीं अपने जो पास्ट के ड्रीम्स हैं, या फिर पास्ट से जो चीजें, प्रोजेक्ट, वर्क, लाइफ चलती आ रही है,
आप उसमें ही अपने फोकस कर रहे हैं, उसी को काम को कंप्लीट करना चाहते हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है कि कुछ पास्ट के सपने हैं जिन जो इमोशनली आपसे अटैच हैं, आप उनके बारे में बहुत सोच रहे हैं। हो सकता है आप कुछ एक अपना घर लेना चाहते थे, या आप अपना कोई ओन कार, और आइदर यू वांट टू हैव सम ड्रीम कॉलेज और ड्रीम कंपनी, तो आप उनके बारे में सोच रहे हैं कि ये सपना कब पूरा होगा। इसी चीज को आप सितंबर में रिवाइव कर रहे हैं, वर्किंग ऑन इट, प्लानिंग ऑन इट, ठीक है। मनी वाइज ये काफी अच्छा मंथ है। मनी वाइज आपके लिए बैलेंस बना रहेगा। गेट जेस्चर भी अच्छा आ रहा है कि आपको प्रमोशन या कोई अच्छी गुड न्यूज, या पास्ट से कोई कनेक्शन, ओल्ड कंपनी, और आइदर कोई पर्सन ऐसा जो पास्ट में आपसे रिलेटेड था वो आपसे वापस मिले, या वो गोल या वो प्रोजेक्ट जो कहीं ना कहीं कुछ मेमोरीज में रुका हुआ है, ठीक है। सो एज पर 6 ऑफ कप, ग्रेटिट्यूड नजर आ रहा है, तो अच्छा रहेगा एम्प्लॉयज के बीच में बॉन्ड, और आपको और आपके बॉस के बीच में बॉन्ड, और यहाँ आपको अच्छा रिकॉग्निशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। लेट मी सी लियो, आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में तो कहीं ना कहीं पास्ट मेमोरीज, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब चीज दिख रही है इस मंथ में। सो बहुत प्रैक्टिकल आप नहीं आ रहे हैं, सेंसिटिव ज्यादा दिख रहे हैं, मतलब इमोशनल ज्यादा दिख रहे हैं। सो ओरेकल गाइडेंस क्या है, फिर मैं आपको रेमेडी और वार्निंग भी बताऊंगी इस मंथ की। वंडरिंग पाथ, इंजॉय द जर्नी, आपके लिए आ रहा है कि दिस इज द टाइम जहाँ पे आप इंजॉय करें अपनी जर्नी को, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपनी डेस्टिनेशन के बारे में इतना सोचे जा रहे हैं कि आप इस पैटर्न को, इस टाइम को बहुत ज्यादा अच्छे से इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। यू आर जस्ट फीलिंग सैड और एंजाइटी और फीलिंग डिप्रेस। तो दिस इज द टाइम, रास्ता खोजो और जर्नी को एंजॉय करो, नई जर्नी की तरफ बढ़े, जर्नी के लिए एक्साइटेड रहें, मोटिवेशन लाएं, ठीक है। वार्निंग की बात रही तो यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि ऐसा हो सकता है कि किसी पर्सन पे जहाँ पे आप ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, या ज़्यादा जिनसे इमोशनली अटैच हैं, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से वेलकम फीलिंग्स, लव, एक्सप्रेशन होने को नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू मेक अप योर माइंड, डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर योर हैप्पीनेस। स्पेशली यहाँ पे पॉज एनर्जी आ रही है, हो सकता है कोई आपसे बात करना बंद कर दे, लाइक दैट। और रेमेडी की बात देखें तो रेमेडी में यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट दिख रहा है कि दिस इज द टाइम आप अपने ड्रीम गोल की तरफ फोकस करें, पैशन की तरफ फोकस करें। पैशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। जितना इमोशनली आप खुश होना चाहेंगे, वो आप पैशन की तरफ अगर बढ़ेंगे, अपने लिए रास्ता खोजेंगे, तो ही मिलेगा। सो दिस इज द रेमेडी, दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस मंथ। ओके, सो आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है सो वेबसाइट से बुक होगी। और क्रिस्टल जानने जो आपके लिए लकी होंगे, जो आपके लिए फ्रूटफुल होंगे, जो आपके लिए अट्रैक्ट करेंगे लक, मनी एंड गुड फॉर्चून, वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय वर्गो, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन एंड दिस इज योर सीजन। सो आपका बर्थडे भी होगा। सो लेट्स सी, चेक कर लेते हैं आपके लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या एनर्जी आ रही है। सो दे आर लॉट्स ऑफ कार्ड्स कम आउट, तो हम दोबारा से चेक करते हैं। और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने मन में फॉर सितंबर मंथ, उसको जरूर लिखें इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में लिखें, एंजल्स आपको ब्लेस करेंगी, आपकी विश पूरी होगी। सो फर्स्ट वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल फॉर योर पर्सनल लाइफ, एंड करियर के लिए हमारे लिए आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड। ओके, तो दोनों ही एनर्जी काफी ज्यादा डिफरेंट एनर्जी है। यहाँ पे देखी जाए तो दोनों एनर्जी ऐसे नहीं आ रही है कि दोनों सिमिलर है, एक सा रहेगा। कंप्लीटली वेरी डिफरेंट, अर्थ एनर्जी एंड द एयर एनर्जी। सो यहाँ अगर हम बात करें सबसे पहले 9 ऑफ पेंटिकल पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में 9 ऑफ पेंटिकल आपके लिए आ रहा है लॉट्स ऑफ लग्जरी, लेजर एंड इंजॉयमेंट। ओके, और स्पेशली आप 9 ऑफ पेंटिकल से आप रिलैक्स कर रहे हैं, वकेशन हो, या आपको अपने आसपास का सारा कुछ अच्छा दिख रहा है। इस यहाँ मेटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग ज्यादा दिख रही हैं। इमोशनली आप ज्यादा यहाँ दूसरों के साथ अटैच होते नहीं नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा नजर आ रहे हैं अपने साथ, हैप्पी, इंजॉइंग, वॉचिंग मूवी, गोइंग आउट, ट्रैवलिंग, बाइंग समथिंग, डूइंग शॉपिंग, और फीलिंग ग्रेट एंड यू नो अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं कि यस यू आर डूइंग ग्रेट एंड यू विल गोना बी बेटर। सो 9 ऑफ पेंटिकल आप अपने पेट्स के साथ, या अपनी फैमिली मेंबर के साथ, या आप अपने ओन रेस्टिंग मोड इन योर ओन जोन,
जो आपका खुद का अपना प्लेस है, आप वहाँ रिलैक्स दिख रहे हैं, एंड दैट्स रियली नाइस एक्चुअली, यू नो, दिस इज समथिंग लाइक अ टाइम ऑफ वकेशन टाइम, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप ऑफ ले लें अपने काम से, अपने जॉब से, ऐसा नहीं है, लेकिन मन बहुत वकेशन मोड में दिख रहा है, मन बहुत शांत दिख रहा है और प्रोटेक्ट दिख रहा है। बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी, लो कॉन्फिडेंस, लो एस्टीम, दूसरों की तरफ वेट करते रहना, ऐसा नहीं आ रहा है। यू आर कमिंग वेरी हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड करेजियस। यू कैन सी दिस इज लाइक अ टाइगर एंड योर एनर्जी इज कमिंग लाइक अ टाइगर, प्रोटेक्टेड एंड सिक्योर। और आप ट्रस्ट भी नहीं कर रहे सब पे सारी चीजें नहीं बता रहे हैं, आपने अपने एरिया को, अपने जोन को प्रोटेक्ट कर लिया है, एंड यू आर हैविंग दैट रिलैक्सिंग एनर्जी, ठीक है, जैसे हम वेकेशन में रिलैक्स करते हैं। सो इट्स ग्रेट। इमोशनली भी आप खुश दिख रहे हैं, दूसरे लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, अटैच होंगे, कनेक्ट होंगे, बातचीत होंगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। हाँ, बट आप किसी के पीछे भागते हुए नहीं दिख रहे हैं इस मंथ में। यू आर कमिंग लाइक यू, यस यू आर अ क्वीन एंड किंग, ठीक है। सो इट्स योर सीजन एज वेल, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग दिस। आप अपने लिए खुद अपने काम पे काम ध्यान दे रहे हैं। एंड 8 ऑफ सॉर्ड, आप अपने करियर में लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेके कंफ्यूज रहेंगे। 8 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि आइडियाज या प्लानिंग या फिर जो चीज चाहते हो कि ये हो जाए या ये सॉल्यूशन, तो आपको वो मिल नहीं रहा, आपको समझ में नहीं आएगा, और आप यहाँ पर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होकर भी या मल्टीपल ऑप्शंस होने के बाद भी आप ऐसा फील करेंगे कि आप यहाँ स्टक हो गए, या तो ये कंपनी में ग्रोथ नहीं मिल रही, या इस काम में रुक गए, या ये काम नहीं हो रहा तो अब कुछ भी काम नहीं होगा। इस तरीके से आप यहाँ पर अपने करियर में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है। तभी आपके लिए ईगल एनर्जी आ रही है कि यू हैव टू चेंज द पर्सपेक्टिव। बदलने से आपको सोच भी बदलेंगी। तो आपके लिए यहाँ पर आ रहा है हेल्पलेसनेस जो आप फील करेंगे, और नो सॉल्यूशन लाइक दैट, ओके। मनी वाइज देखा जाए तो आप सिक्योर आ रहे हैं, देयर इज नो डाउट इन दैट। इट जस्ट द मैटर ऑफ दिस कि आप चाहते हो कि आप अब्रॉड में सेटल हो जाए, लेकिन आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा। आप चाहते हैं कि आपको आपकी कंपनी का अच्छा प्रोजेक्ट दे दे, सो यू आर वेटिंग फॉर दैट। आप चाहते हैं आपको ड्रीम कॉलेज मिल जाए, बट यू आर हैविंग सम कंफ्यूजन अबाउट द रैंक, अबाउट द क्लियर आउट द एग्जाम। इस तरीके से आप बीच में बहुत कंफ्यूज फील कर रहे हैं, ओके। स्टकनेस, या आई मस्ट से एंजाइटी, ओके। सो यहाँ मैं आपको एंजल गाइडेंस देती हूँ और बताती हूँ रेमेडी एंड वार्निंग क्या है फॉर द सितंबर मंथ। सो सबसे पहले एंजल गाइडेंस, मिस्टिक हीलर, ओके। यहाँ पर लेट मी चेक, या हीलिंग एनर्जी फ्लो थ्रू यू। सो समवेयर दिस इज द टाइम आप एक हीलर की तरह हैं, और इट्स गुड कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट रहें, अपने आप को भी हील करें और आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं। सो यू हैव द साइकिक एबिलिटीज, यू कैन हेल्प अदर्स, यू कैन हील अदर्स बाय सॉल्यूशंस, बाय यू नो इवन स्पिरिचुअली अवेकन होकर, इमोशनली सपोर्ट करके। सो आपके अंदर मिस्टिक है एनर्जी दिख रही है, मैजिक दिख रहा है आपके अंदर, ठीक है। सो दिस इज अ ग्रेट टाइम जहां पर आप खुद में खुश हैं, क्योंकि आप खुद को हील भी कर लेंगे, पीस भी रहेगा, और आप अपने थर्ड आई चक्र, आप अपने क्राउन चक्र के साथ भी बैलेंस बना पा रहे हैं, मतलब सबकॉन्शियसली आप सारी चीजों को समझ पाएंगे, ओके। सो दिस इज द ग्रेट टाइम जहां पे आप अपनी हीलिंग करें, लाइक अपने 7 चक्र को अलाइन करें, ये सबसे अच्छा है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं वार्निंग की, सो वार्निंग आपके लिए आ रहा है, दिस इज नॉट द गुड टाइम जहां पर आप दूसरों पर डिपेंडेंट रहें। प्रोटेक्ट योर सेल्फ, एंड साथ ही साथ अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। सितंबर मंथ में न्यू आइडियाज, न्यू प्लानिंग, न्यू थॉट्स, समथिंग यू नीड टू एक्सप्लोर। बुक रीड करो, कहीं ट्रैवल करो, कुछ नया जानो, ऐसा कर कर ही आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। इसी के साथ आपके लिए जो रेमेडी आ रही है, वार्निंग तो मैंने बता दिया कि पर्सपेक्टिव को बदल करने की जरूरत है, नहीं तो आप स्टक फील करेंगे, और दूसरों पर डिपेंडेंसी नहीं रखें। 9 ऑफ पेंटिकल बता रहा है योर ओन कंप्लीटनेस, ओके। और रेमेडी के तौर पे यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज द टाइम टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ वर्थ, सेल्फ सफिशिएंट, मनी, योर ओन एम्बिशियस गोल, उन्हीं पर ध्यान दीजिए। दैट इज रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर यू, आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं सो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू कि विच वन विल गोना सूट यू बेस्ट। और पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट से ही रीडिंग बुक होगी। सो दिस इज ऑल, बाय। हाय लिब्रा, लेट्स सी आपके लिए जानते हैं कि सितंबर मंथ की प्रेडिक्शन क्या है। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन।
आपकी मन में जो भी विश है सितंबर मंथ के लिए वो कमेंट सेक्शन में लिखें, आपकी विश पूरी होगी। फॉर यू, फर्स्ट वी हैव द किंग ऑफ कप इन पर्सनल लाइफ, ओके। एंड यहाँ मैं आपको रेमेडी एंड वार्निंग भी शेयर करूंगी फॉर दिस मंथ। 8 ऑफ पेंटिकल, दोनों ही एनर्जी आपके लिए काफी ज्यादा लिब्रा एनर्जी है। किंग ऑफ कप तो यहाँ पे आपकी ही एनर्जी बता रहा है, और स्पेशली दिस एनर्जी इज इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो बात कर लेते हैं वन बाय वन। किंग ऑफ कप, पर्सनल लाइफ में आप बहुत सेल्फ सफिशिएंट आ रहे हैं, खुश दिख रहे हैं एंड फीलिंग लव्ड, रोमांस, पार्टनर के साथ बहुत अच्छा कंपैटिबिलिटी आ रही है। एंड इट इज इंडिकेटिंग इवन इफ यू आर सर्चिंग अ फ्यूचर स्पाउस और लुकिंग फॉर सम लव रोमांस डेट, तो वो भी यहाँ पॉसिबल है। इसके अलावा एक आप किसी से कनेक्ट होते हैं, रिलेशनशिप है, बॉन्डिंग है, ये तो है ही है। यहाँ पे किंग ऑफ कप ये भी बता रहा है कि यू आर एक्चुअली कमिंग वेरी सेटिस्फाइड विद योर ओन थिंग्स। आपके आसपास का एटमॉस्फेयर आपके लिए हैप्पीनेस देगा, और यू आर सिक्योर, यू आर फीलिंग लाइक कि ठीक है, आई एम एंजॉइंग, आई एम सिपिंग माई टी, आई एम सिपिंग माई वाइन एंड आई एम हैप्पी, थिंग्स अराउंड मी आर ऑल मैनेजेबल। तो इस तरीके से आपके लिए किंग ऑफ कप काफी सेटिस्फाइंग आ रहा है, एंड यहाँ आप हर चीज को बैलेंस कर पाएंगे। लॉयल्टी एंड बॉन्डिंग एंड ऑनेस्टी भी बहुत दिख रही है। रोमांस का मंथ है, आई मस्ट से। और इफ यू आर लुकिंग फॉर सम यू नो कंपेनियन, अ लव रिलेशनशिप, उसके भी बहुत ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं। लिब्रा, इट्स अ ग्रेट टाइम जहां आप खुद में खुश हैं एंड देयर इज नो सच नेगेटिविटी और बैरियर और ब्लॉकेजेस, ठीक है। और आप अपने मन में ही अपनी सारी प्लानिंग को कर रहे हैं। यू आर नॉट कमिंग टू मच शेयरिंग विद अदर्स और आइदर सोशलाइजिंग अ लॉट, ठीक है, वो नहीं दिख रहा है। बहुत लिमिटेड ही आप यहाँ पर रिजर्व्ड आ रहे हैं, या मैं बोलूँ कि इंट्रोवर्ट एनर्जी है, ओके। देन वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल। 8 ऑफ पेंटिकल आपके लिए आ रहा है फॉर योर करियर, एंड करियर में हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड गुड रिजल्ट्स आर वेटिंग फॉर यू। अबंडेंस आ रहा है, एंडलेस पोटेंशियलिटी। एंडलेस जब पोटेंशियल है, तो 8 ऑफ पेंटिकल आपको बता रहा है कि इस मंथ में ग्रोथ, मनी गेन, सम बेनिफिट्स, मोर अपॉर्चुनिटी और परफेक्शन इन योर स्किल्स, ये आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल बता रहे हैं कि आप डेडिकेटली काम कर रहे हैं, बिजी दिख रहे हैं, वर्किंग हार्ड। आपका शेड्यूल ऐसा आ रहा है कि आप बिजी रहेंगे, ओके, करियर में, और उससे ही मनी गेन हो रहा है, उसी से आपकी स्किल्स इंप्रूव हो रही है, आपके अंदर परफेक्शन आ रहा है। 8 इज कमिंग फॉर इनफाइनाइट ग्रोथ, इनफाइनाइट हार्ड वर्क, ओके। इट्स अ ग्रेट टाइम जहां पर आप अपने करियर को लेके बिल्कुल सेटिस्फाइड रहिए, क्योंकि यहाँ आपके लिए एफर्ट्स, डेडिकेशन एंड गुड रिजल्ट्स, स्वीट रिजल्ट्स आर वेटिंग। आप स्टूडेंट हैं, आप किसी जॉब में हैं, आप अपने बिजनेस में हैं, तीनों ही जगह पर आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स हैं, ओके। लेट्स सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है, देन आई विल शेयर द रेमेडी एंड द वार्निंग जो आपके लिए बन रही है। वी हैव इनफाइनाइट अबंडेंस इज पोरिंग इनटू योर लाइफ। देखो, खुश है, खुशहाल है, हेल्थ अच्छी है, पॉजिटिविटी है। मैं यही बात कर रही थी कि आपके लिए आ ही रहा है इनफाइनाइट अबंडेंस, सेटिस्फैक्शन, पॉजिटिविटी, और यही आपकी लाइफ में बन रहा है, यही आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर। दैट्स रियली नाइस। हेल्दी खाएं, इंजॉय करें, फैमिली, किड्स, एवरीथिंग इज कमिंग लाइक ग्रेट। अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मतलब आउटकम अच्छा आ रहा है अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो। लिब्रा, आपके लिए अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले वार्निंग की, यहाँ पे वार्निंग के बेसिस पे आ रहा है कि हाँ, दिस इज नॉट द मंथ इम्पॉर्टेंटली कि आप बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ों में अपने आप को एंगेज करें। यहाँ पर आप सेल्फ सफिशिएंट रहें, लॉयल्टी आपके लिए दिखी रही है, तो लिमिटेड लोगों के साथ ही आपका इंटरेक्शन दिख रहा है, और इट्स अ गुड टाइम टू जस्ट डेडिकेट ऑन योर वर्क। आपका फोकस यहाँ बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एज एन रेमेडी है, ठीक है। मैं आई थिंक आपको वार्निंग बता रही थी, बट यहाँ पे रेमेडी सबसे पहले बता देती हूँ कि फोकस, आपका फोकस कितना स्ट्रांग है, आप कितना डेडिकेटली किसी चीज पे काम कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सितंबर मंथ में। डू नॉट वेस्ट योर एनर्जी इन लाइक दिस इज वॉट, वो ये बात कर रहे हैं, वहाँ वो सिचुएशन है, यहाँ पे ये है। नो, नॉट एट ऑल। द टाइम इज टू जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, ओके। यहाँ वार्निंग की बात करी जाए तो वार्निंग में आपके लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं आ रहा है, दिस नो सच थिंग। हाँ, अपने जो सीक्रेट्स हैं, अपने जो पर्सनल आपकी जो प्लानिंग है, उन सबको रिजर्व रखें।
द मोर यू विल कीप रिजर्व, द मोर थिंग्स विल गोइंग टू बी वेल ऑफ, अच्छी चलती रहेंगी। तो अपने सीक्रेट्स वगैरह या फिर अपनी पर्सनल आपकी प्लानिंग या फिर जो आप अपनी पर्सनल लाइफ है बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करें और लोगों से, ठीक है। सो दिस इज व्हाट कमिंग फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। क्रिस्टल्स आपको लेने हैं सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू देयर। दिस इज ऑल, बाय। हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी आपके लिए सितंबर मंथ क्या प्रेडिक्शन लाया है। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं सितंबर मंथ के लिए वो विश जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में, एंड यस आपकी वो विश पूरी होगी। सो फर्स्ट वी हैव द नाइट ऑफ कप फॉर योर पर्सनल लाइफ, एंड करियर की बात कर लेते हैं। करियर के लिए आ रहा है चैरियट। सो ओके, वन बाय वन मैं आपको शेयर करती हूँ। यहाँ पे जो दोनों एनर्जी हैं, दोनों वॉरियर की एनर्जी हैं, तो दोनों ही तरीके से आप यहाँ पर विक्ट्री और विन विन पार्ट पर हैं, बट वॉरियर एनर्जी है मतलब कि एफर्ट्स भी रिक्वायर्ड हैं। सो सबसे पहले नाइट ऑफ कप आपकी, अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ, सो लव, अट्रैक्शन एंड मोर फन, स्पॉन्टेनियस आप दिख रहे हैं। यहाँ पे आप बहुत डल, बोरिंग इस मंथ में, बिजी, सैड ऐसे नहीं रहेंगे। ये मंथ आ रहा है कि आप एंजॉय कर रहे हैं फैमिली, फ्रेंड्स, ग्रुप, अट्रैक्शन, क्रश के साथ बातचीत, डेटिंग और एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग और आइदर शोइंग यू नो लव और लाइक फीलिंग सो मच एक्साइटेड टुवर्ड्स द फ्यूचर प्लान्स। तो आपके अंदर एक्साइटमेंट आ रहा है, आपके अंदर बहुत चीज़ों को लेके एक्टिवनेस आ रही है, वो एक्सपीरियंस करने की बात हो और आइदर जस्ट गोइंग फॉर आउट फॉर जस्ट वॉच अ मूवी और जस्ट टू ट्रैवल समवेयर, आपके लिए यहाँ पर एक हैप्पी वाइब्स दिख रही हैं और यू आर कमिंग वेरी रेडी लाइक अ चाइल्ड। ओके, एक इनोसेंट एनर्जी के साथ आप यहाँ दिख रहे हैं, हैप्पी, इंजॉइंग एंड इन्वॉल्विंग विद एवरीवन। और स्पेशली यहाँ पे नाइट ऑफ कप आपके लिए कोई अच्छा प्रपोजल आ सकता है एज एन रिलेशनशिप या मैरिज के लिए, या आप किसी को प्रपोज या फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये भी यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है। सो पर्सनल लाइफ तो अच्छी दिख रही है विद लॉट्स ऑफ लव एंड प्योरिटी। यहाँ पे जो ये यूनिकॉर्न एनर्जी है ये आ रहा है ट्रू लव को लेकर, और यू आर जस्ट फर्स्ट फोकसिंग ऑन योर चॉइस, ऑन योर डिजायर। तो आप अपनी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, आप अपनी किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं दिख रहे हैं। आपका मन है टू ईट स्वीट, यू आर डूइंग दिस। आपका मन है कि आप किसी पर्सन के साथ मिलें, बातचीत करें, घूमने जाएं, तो वो भी कर रहे हैं, लाइक दैट। ओके, रही बात आपके करियर की, तो करियर में आ रहा है चैरियट, और चैरियट बता रहा है ट्रैवलिंग, मूवमेंट एंड लीडरशिप। सो लीडरशिप की एनर्जी है, आप कहीं ना कहीं अपने पार्ट पर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं फॉर फ्यूचर प्लान, माइंडसेट कर रहे हैं, गोल ओरिएंटेड दिख रहे हैं और कुछ डायरेक्शन भी चुन रहे हैं। मतलब कि आपको ऐसा फील हो सकता है इस मंथ में कि मैं किस तरफ जाऊं, जॉब को क्विट कर दूं या कोई बिजनेस ज्वाइन कर लूं, या फिर मैं कोई न्यू ऑप्शन देख लूं, या दिस इज ग्रेट, या ये कोर्स अप्लाई करना चाहिए, हाई स्टडी इज बेटर, और आइदर जस्ट स्टे विद द सेम पैटर्न वेयर यू आर। इस तरीके से आपके मन में मल्टीपल थॉट्स आएंगे, उसी में चैरियट बता रहे हैं, लेकिन आप उन सब थॉट्स को क्लियर भी कर लोगे। और लीडरशिप थॉट्स मतलब लीडरशिप एनर्जी है, सो आपको प्रमोशन या आपको कोई ऐसी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है जिसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे। ट्रैवलिंग भी दिख रहा है, मूवमेंट भी दिख रहा है, वो अदर सिटी हो, अदर कंट्री की बात हो, यू विल गोना ट्रैवल, ठीक है। सो लेट मी सी, चैरियट तो अच्छा आ रहा है, मनी को लेके बैलेंस भी आ रहा है, और आप बहुत ज़्यादा अपने बिल्कुल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ दिख रहा है कि ध्यान दे रहे हैं अपने करियर पे, टू सीरियस। मतलब आप इस सितंबर मंथ में स्कॉर्पियो अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। लेट मी सी ओरेकल गाइडेंस क्या है, फिर वार्निंग एंड रेमेडी शेयर करती हूँ। सो रेनबो ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स आर शॉवरिंग योर लाइफ। सो आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आप आगे बढ़ें, कॉन्फिडेंटली प्लान करें, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। आपके लिए ये जो टाइम है ये बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज रियली नाइस। एंड चक्रा को अलाइन करें, 7 चक्रा क्रिस्टल्स जो आते हैं, 7 चक्रा को अलाइन करेंगे, सब कुछ बैलेंस करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। लेट मी सी आपके लिए रेमेडी क्या है एंड वार्निंग। वार्निंग की बात की जाए तो यहाँ पे आ रहा है कि बहुत जल्दी से टेम्पटेड नहीं होना है, बहुत जल्दी से मेटेरियलिस्टिक प्लेजर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है। हो सकता है कोई पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहा हो और आप उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो रहे हैं, या फिर आप
बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट एंड इम्पेशेंट हो गए जस्ट टू गेट द थिंग्स कि जल्दी से क्यों नहीं हो रही है। तो आपको अपनी एनर्जी को थोड़ा सा मतलब कंट्रोल करके रखना है, बैलेंस करके रखना है। बहुत जल्दी से आप किसी भी चीज़ को लेके कन्विंस नहीं होना है। ओके, दिस इज व्हाट कमिंग। देन आपके लिए यहाँ पर आ रहा है जो रेमेडी की बात करूँ तो रेमेडी में आपके लिए आ रहा है कि इट इज द ग्रेट टाइम टू शिफ्ट, टू मूव फॉरवर्ड, टू टेक नेक्स्ट स्टेप और टू रीस्टार्ट समथिंग। इट्स अ ग्रेट टाइम। सो सितंबर मंथ में अच्छा है कि अपने लिए एज एन रेमेडी अब आप अपने नए कोर्स मतलब नई जर्नी की तरफ ध्यान दीजिए, कुछ नया मॉडिफिकेशन की तरफ ध्यान दीजिए। दैट विल गोना हेल्प यू अ लॉट। सो दिस इज ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए वो कौन सा क्रिस्टल है दैट विल गोइंग टू सूट यू, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप वेबसाइट के थ्रू जाकर बुक योर सेशन। सो दिस इज ऑल, बाय। हाय सेजिटेरियस, लेट्स सी आपके लिए सितंबर मंथ क्या प्रिडिक्शन ला रहा है। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। एंड जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी विश कमेंट सेक्शन में लिखें। ऐसा करने से आपको यूनिवर्स ब्लेस करेगा। सो फॉर यू वी हैव, ओके दे आर स्टकिंग, लेट मी चेक। आपके लिए सितंबर मंथ क्या कहता है, वार्निंग एंड रेमेडी भी शेयर करूंगी। सो इस रीडिंग में लेट मी सी। Six of Wands for your personal life and Magician for your career. So Sagittarius, ऐसा मान के चलो कि ये आपके लिए एक विक्ट्री का मंथ है, ये विन विन मंथ है और इसमें आपको काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे क्योंकि दोनों ही कार्ड यहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एज पर द पर्सनल लाइफ, द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज कमिंग ऑल ऑनर, नेम, फेम, रेस्पेक्ट एंड पॉजिटिविटी। ये मंथ बहुत अच्छा है जहां पर आपको अपने आसपास हैप्पीनेस नजर आएगी। ये जो सनफ्लावर है ना, ये आ रहा है कि टॉक्सिन खत्म होगा और यू विल गोइंग टू एंजॉय फैमिली के बीच में लव, मैरिज से रिलेटेड कुछ कन्वर्सेशन, हस्बैंड वाइफ के बीच में अच्छी बॉन्डिंग, सोसाइटी गैदर हो रही है, आपको ऑनर दे रही है, आपके ऊपर प्राउड फील कर रही है। सो इट्स अ ग्रेट टाइम जहां पर आपको लेकर माना जा रहा है, आप पे बिलीव किया जा रहा है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं और आप उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। सो इट्स लाइक अ लकी टाइम, यू नो, जहाँ आपका मेहनत, आपका एफर्ट्स, आपका डेडिकेशन आपको बहुत प्राउड फील कराएगा एंड एवरीबडी विल गोइंग टू सपोर्ट यू। और मैरिज को लेके कोई प्रपोजल अच्छा आ सकता है। ठीक है, क्योंकि सिक्स ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे लव, रिलेशनशिप एंड पार्टनर की भी एनर्जी दिख रही है। सो एक ऐसा टाइम जहां आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये गुड न्यूज चिल्ड्रन से रिलेटेड भी हो सकती है, ये गुड न्यूज फैमिली में किसी और पर्सन से रिलेटेड, एंड हेल्थ भी अच्छी दिख रही है। सो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो सेलिब्रेटिंग मंथ है। यहाँ किसी ना किसी तरीके से आपको अच्छी गुड न्यूज मिलेंगी, आपसे रिलेटेड, आपकी फैमिली से रिलेटेड एंड सो ऑन। ठीक है, हाउस इनऑर्गेनाइजेशन और समथिंग लाइक यू आर इमोशनली बहुत ज्यादा ब्लेसिंग फील कर रहे हैं, ब्लेसफुल फील कर रहे हैं। ओके, देन वी हैव द मैजिशियन। मैजिशियन आपके लिए आ रहा है आपके करियर के लिए और इट्स अ ग्रेट एनर्जी। ये बता रहा है कि जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मिरेकल्स में आपके लिए होगा। मतलब आपकी लाइफ में सरप्राइजेस आएंगे, आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे, आपकी लाइफ में जो आप चाह रहे हैं वो पूरा हो सकता है। तो इसी की अगर हम बात करें, सो एज पर मैजिशियन यहाँ पे जो सबसे अच्छी एनर्जी है दैट इज प्रैक्टिस, प्रिपरेशन एंड वर्सेटाइल। मीन्स आपको प्रमोशन या आपको एक अच्छी पोजीशन मिल रही है जहाँ पे आप वर्सेटाइल फील कर रहे हैं, आपको लोग मान रहे हैं, आपके टैलेंट को, आपकी स्किल्स को जान रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस, आपकी लर्निंग, आपके जो नॉलेज है उसको रेस्पेक्ट दे रहे हैं। सो ये मंथ काफी अच्छा है जहाँ पे पावर इज इन योर हैंड। वो बिजनेस हो या फिर आपके लिए जॉब हो, यू आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग, यू आर मैनेजिंग रियली ग्रेट। ओके, इसी के साथ मैजिशियन यहाँ पे एज एन स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस बता रहा है। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रिपरेशन। तो आप में से बहुत जो भी आगे बढ़ रहे हैं लर्निंग, रीडिंग, स्टडी इस जोन में है, तो आप सभी के लिए प्रिपरेशन मोड दिख रहा है, लर्निंग मोड दिख रहा है और आप अपनी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सो बैरियर नहीं आ रहे हैं, ये मंथ काफी अच्छा दिख रहा है। लेट मी सी ओरेकल गाइडेंस क्या है, देन विल शेयर द रेमेडी एंड वार्निंग। We have transformation, a fresh new way of living emerges. Okay,
सो समवेयर आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी है एंड दिस एनर्जी इज कमिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। चेंजेस आ रहे हैं और ये चेंजेस भी आ रहे हैं फॉर फ्रेश न्यू वे, नए रास्ते, नई अपॉर्चुनिटी, न्यू चॉइसेस, न्यू होप एंड मोटिवेशन ऑफ लिविंग इमर्जेस। कहीं ना कहीं आप अपने अपलिफ्ट हो रहे हैं, आप अपनी पोजीशन से उठ रहे हैं, आपके लिए बेनिफिट्स आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज रियली नाइस, दिस इज समथिंग आई मस्ट से वेरी पॉजिटिव, और बहुत फ्रीडम के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। सो ब्लॉकेजेस नहीं है यहाँ पर। अगर मैं बात करूं एज एन रेमेडी, तो मैनिफेस्ट करना जरूरी है आपके लिए। मैजिशियन बता रहा है कि यूनिवर्स पे बिलीव करो, जो ग्राउंड पर, जो अर्थ पर आप अपना बेस्ट कर सकते हैं कर्मा वो कीजिए, और साथ में मैनिफेस्ट कीजिए। यूनिवर्स एंड अर्थ विल अलाइन और आपके लिए मिरेकल्स आएंगे, ओके। देन आपके लिए जो वार्निंग एनर्जी है वो ये एनर्जी है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी तरफ से और भी ज्यादा परफेक्शन लाने की जरूरत है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अभी तक काम क्यों नहीं हो रहा, अभी तक मेरी चीजें क्यों नहीं हो रही, अभी तक वो चीजें अच्छी क्यों नहीं हो रही जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आपको अभी उसमें और काम करने की जरूरत है। सो अगर आपका माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि एवरीथिंग इज ग्रेट, मैंने तो अपना बेस्ट दे दिया है, तो वो एक वार्निंग आ रहा है कि नो, अभी आपने अपना बेस्ट नहीं दिया है, यू हैव टू गिव मोर। आपको अभी परफेक्शन की तरफ जाना होगा, ठीक है। सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। सो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं इफ इट गोना रेजोनेट। और पर्सनल रीडिंग लेनी है, सो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, और क्रिस्टल्स लेने हैं तो आप सीधा मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। सो दिस इज ऑल, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी सितंबर मंथ आपके लिए क्या प्रेडिक्शन लाया है। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। और जान लेते हैं, आप जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप इस मंथ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव एज, ओके, आपके लिए यहाँ पर जजमेंट आ चुका है एज योर पर्सनल लाइफ एंड करियर के लिए। लेट मी सी, करियर के लिए वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड। दिस इज रियली नाइस। आपके लिए दोनों एनर्जी काफी ज्यादा पॉजिटिव है और पावर की दिख रही है, एंथुजियाज्म दिख रहा है। ये दोनों ही मैसेज दे रहा है कि कहीं ना कहीं दिस इज द इम्पोर्टेंट मंथ, ओके। सो अगर बात करें हम आपकी पर्सनल लाइफ की, सो जजमेंट यहाँ पे बता रहा है कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज हैं या फिर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हैं, तो वो रिजॉल्व होंगे, वहां पे सॉल्यूशंस आ रहे हैं, वहां पे इशू खत्म हो रहा है। और जजमेंट यही बोल रहा है कि आप प्रेयर कर रहे हैं और यूनिवर्स आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, हीलिंग आ रही है। बेसिकली ट्रॉमा, नेगेटिविटी, टॉक्सी एनर्जी वो सब खत्म होंगी। यहाँ पे जजमेंट आपकी खुद की ओपिनियन भी बता रहा है कि इस मंथ में आपको कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं जहाँ आपको दूसरों के अगेंस्ट जाना होगा, या उनकी ओपिनियन आपसे मैच नहीं होगी, या उनका जो उनका जो आपकी तरफ प्रेशराइजेशन होगा, मतलब आपको प्रेशराइज करना कि आपको ऐसे ही करना चाहिए, आपके लिए यही सही है, तो वहां आप अपने जजमेंट को यूज करेंगे, आप अपनी नॉलेज को यूज करेंगे, तो तब आप डिसीजंस लेंगे, ठीक है। सो इट्स अ टाइम जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर या आप या आपकी फैमिली मेंबर और अदर ग्रुप, आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्ट्रडिक्ट रहे, मतलब डिसीजंस और या चॉइसेस या फिर आपकी जो सोच है और उनकी सोच में काफी डिफरेंसेस आए। ऑल्दो इट्स अ ग्रेट टाइम अबाउट द हीलिंग, यहाँ बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। सो देयर इज नो सच थिंग कि आपके लिए स्ट्रगलिंग टाइम है। इट्स अ ग्रेट टाइम जहाँ ओपिनियन, डिसीजंस, प्लानिंग, टेकिंग स्टैंड, फीलिंग कॉन्फिडेंट, ये सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, ठीक है। सो हीलिंग भी है, साथ में अपने लिए स्टैंड भी लेना पड़ेगा, ऐसे ही सब कुछ एग्री नहीं हो रहा है। सो यू आर कमिंग लाइक फाइटिंग बैक फॉर योर थिंग्स। देन आपके लिए आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड। तो यहाँ जैसे हीलिंग है, पॉजिटिविटी है और हर चीज के अंदर फाइनल कुछ डिसीजन मेकिंग है, आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड आ रहा है कि इट्स अ ग्रेट मंथ जहाँ पे कुछ और नई चीजें इनिशिएट हो रही हैं, नई प्लानिंग के साथ चल रहे हो, और अपनी जो आपने मन में सोची है, हो सकता है आपने इस मंथ में कुछ प्लानिंग की हो, तो सितंबर में आप उस पर एक्शन ले रहे हैं और वो रियलिटी में होती नजर आएगी। मानो आपने कुछ तैयारी करी और अब आप सोच रहे हैं कि अब उसके रिजल्ट्स आए और आप आगे बढ़े, तो एस ऑफ वॉन्ड, इट्स अ ग्रेट मंथ जहां सितंबर में आप उन पे एक्शन ले रहे हैं और आपको वो रिजल्ट देखते हुए नजर आएंगे। जैसे कि आपने एक प्लांट लगा दिया और फिर आपको वो बढ़ता नजर आ रहा है, उस पर लीव्स आती नजर आ रही हैं, उस पर फ्लावर्स आते नजर आ रहे हैं, वो हेल्दी होता नजर आ रहा है। ऐसे ही आपके ड्रीम भी इस मंथ में बढ़ते नजर आ रहे हैं, आप अपने ड्रीम्स के और क्लोजर होते नजर आ रहे हैं, और
रियलिस्टिक होकर रियलिटी में आप उन पे काम करेंगे। तो इट्स अ ग्रेट एनर्जी ओवरऑल कैप्रिकॉर्न। मनी मेकिंग भी अच्छा दिख रहा है क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पर बता रहा है कि यू आर कमिंग विद न्यू प्लान, कॉन्फिडेंस एंड टेकिंग एक्शन फॉर फ्रेश न्यू थिंग्स। सो पर्सनल प्रोफेशनली दोनों ही तरीके से ये मंथ अच्छा है, बट हाँ आपके लिए पर्सनल लाइफ में यू हैव टू यूज योर जजमेंट। बिल्कुल सुपरस्टिशियस होकर या बहुत लोगों की बातों में आकर कुछ नहीं करना है, अपने माइंड को यूज करना है। सो यहाँ पे आपके लिए जो यूनिवर्सल ओरेकल गाइडेंस है, दिस इज ग्रेट एडवेंचर, टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड। तो आगे एडवेंचर है, आगे बढ़ो, रिस्क लो, एक्शन लो, एक्सप्लोर करो। इट्स अ ग्रेट टाइम टू जस्ट मूव फॉरवर्ड, ठीक है। सो इट्स काइंड ऑफ कि अब आपको और रुकना और कंफ्यूजन और थॉट्स ऐसे नहीं रखने चाहिए। इट्स अ ग्रेट टाइम जहाँ पे आप रिस्क लें, कदम बढ़ाएं, नए वेंचर, नई बिजनेस, नई प्लानिंग और नए फ्यूचर की तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर मैं आपको यहाँ पे वार्निंग में देखूं तो आपके लिए वार्निंग आ रही है कि हाँ, और ये जो हमारे आसपास के कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रीति रिवाज या सोसाइटी, इंस्टीट्यूशंस, ये सब हमारे लिए, हमारी सोच हमारे लिए कभी कभी बैरियर बन जाती है। तो आपके लिए वार्निंग आ रही है कि आपकी सोच भी आपके लिए बैरियर बन सकती है, तो उसको बदलने की ज़रूरत है। ब्रिंग सम न्यू पर्सपेक्टिव, बी लिबरल और डिसाइड बाय इंट्यूशन एंड बाय योर एक्सपीरियंस, ठीक है। जो बहुत ब्लाइंडली चीज़ों को नहीं देखना है, आपको चीज़ों को डीप एनालिसिस करना है, वरना वो सब चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। इसी के साथ रेमेडी की बात करूं तो यहाँ पर आ रहा है कि यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। आपके लिए आ रहा है कि दिस इज द मंथ ऑफ एक्शन, सो डू नॉट जस्ट सिट एंड थिंक 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 एंड थिंक, ओके। सो रेमेडी यही है कि एक्शन लीजिए, फॉरवर्ड हो, रिस्क लीजिए और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में बताएं क्रिस्टल्स लेने हैं या पर्सनल रीडिंग लेनी है, सो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिए। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू देयर। दिस इज ऑल, बाय। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी सितंबर मंथ आपके लिए क्या प्रेडिक्शन लाया है। और डेफिनेटली विश यू आर वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी सितंबर मंथ में आप विश कर रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में लिखें, वो विश पूरी होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एनर्जी। पर्सनल लाइफ को लेके देख लेते हैं। वी हैव 6 ऑफ कप। पर्सनल लाइफ में तो आपके लिए रोमांस आ रहा है। एंड करियर की बात करें तो वी हैव द लवर्स। दोनों ही एनर्जी 6-6 हैं। वीनस एनर्जी, लग्जरी एंड ब्लेसिंग्स, इमोशनल एनर्जी और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं दोनों ही कार्ड से। सो पर्सनल लाइफ में आपके लिए आ रहा है 6 ऑफ कप। रीयूनियन हो रही है एनर्जी, मतलब हो सकता है कोई पास्ट पर्सन मिले, कोई कनेक्शन, या आप जहाँ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने रिलेशनशिप में ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। और जहाँ जहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है या फिर कहीं पे कुछ चीज़ों को लेके फाइट प्रॉब्लम चल रही हैं, तो वहाँ पे आपको रेजोल्यूशंस देखने को मिलेंगे, ओके। क्योंकि 6 ऑफ कप रिकॉन्सिलेशन, मेमोरीज एंड रोमांस, ग्रेटिट्यूड एंड मतलब एक दूसरे को आप फेयरली शेयर कर रहे हैं फीलिंग्स एंड पॉजिटिव फील करा रहे हैं, और या फिर मैं बोलूँ कि एक दूसरे को वैल्यू दे रहे हैं। सो एक्वेरियस, इट्स अ ग्रेट टाइम रिलेशनशिप को लेके। रोमांस ज्यादा दिख रहा है, कमिटमेंट कम दिख रहा है। सो इट्स अ टाइम ऑफ टेम्परेरी प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन, ठीक है। पास्ट का जो कोई पर्सन है, फैमिली में कुछ बात या कहीं आप चाइल्डहुड कनेक्शन, वो आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, राइट। सो इट्स अ ग्रेट टाइम। और इन पर्सन मीटिंग भी ज्यादा दिख रही हैं, हो सकता है कि आप ज्यादा मिले जुले, ओके। देन वी हैव द लवर्स एंड लवर्स इज इंडिकेटिंग करियर में कहीं ना कहीं एक्वेरियस, दिस इज द टाइम जहाँ पे आप अपनी मन की चीजों को कर रहे हैं, स्पेशली पैशन को फॉलो कर रहे हैं और काफी खुश भी दिख रहे हैं। आपके नियर एंड डियर वंस, आपका पार्टनर, आपकी फैमिली मेंबर, दे ऑल आर सपोर्टिंग यू। पार्टनरशिप में एनर्जी दिख रही है, तो मिलजुल के करना सपोर्ट, और या फिर जिन पे आप ट्रस्ट या बिलीव कर सकते हैं, आपके आसपास यूनिटी बनी रहेगी। सो करियर में यू आर मोर लाइकली कमिंग, यू आर जस्ट डूइंग द थिंग्स व्हाट यू एक्चुअली विशिंग। सो आपके लिए लवर सारा आपका हार्ट, योर लव एनर्जी, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपको लव है, जिसमें आप अपने आप को खुश देखते हैं, आप उसी काम को कर रहे हैं एंड फीलिंग ब्लेस्ड। सो एक्वेरियस, इट्स अ ग्रेट टाइम जहां आप दोनों तरीके से इमोशनली सेटिस्फाइड आ रहे हैं। मनी बैलेंस में रहेगा, मनी में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है।
हेल्थ अच्छी रहेगी। और एज पर लवर्स, आप अगर किसी से उम्मीद रखते हैं काम की, सपोर्ट की, हेल्प की, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। लेट मी सी ओरेकल गाइडेंस क्या है, एंड देन मैं आपको शेयर करने वाली हूँ रेमेडी और वार्निंग। ओके, सो ओरेकल गाइडेंस फॉर यू। ट्रांसफॉर्मेशन, अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, न्यू एनर्जी दिख रही है। सो दिस इज द टाइम जहाँ पे आपके लिए फ्रेश न्यू बिगनिंग है। ये सितंबर मंथ आपके लिए बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है, लोकेशन चेंज एंड या आपके लिए नया वर्क, नई प्लानिंग, या कुछ आपकी नई सोच यहाँ पे इमर्ज होगी। नई चीजें इमर्ज हो रही हैं, आ रही हैं, उठ रही हैं। ओके, सो दिस इज ग्रेट। अगर मैं बात करूँ यहाँ वार्निंग की, सो डेफिनेटली बहुत ज्यादा पास्ट इमोशनल होना या बहुत सेंसिटिव आपके होना सही नहीं है। जो चीज पास्ट में चला गया उसके बारे में बार बार सोच सोच के परेशान नहीं हो। वो एक वार्निंग की तरह आ रहा है कि आपके लिए ऐसा होगा कि आप बार बार उस चीज की तरफ जाएंगे, बट यू नीड टू अवॉइड, यू नीड टू इग्नोर, और यू नीड टू मोर फोकस टुवर्ड्स फ्यूचर। ठीक है, और रेमेडी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रहा है कि इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप बैलेंस बना के चलें। बैलेंस इज द की। बहुत ज्यादा परफेक्शन को सोचते रहना या फिर कुछ नहीं करना, ये सही नहीं है। दिस इज द टाइम टू ब्रिंग बैलेंस इन योर प्लान। और किसी का सपोर्ट, किसी की हेल्प या किसी के साथ मिलकर कुछ काम करना भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर क्रिस्टल्स लेने हैं सो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वन। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो मेरी वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, आप डायरेक्टली वहां से रीडिंग बुक कर सकते हैं। बाय। हाय पाइसेस, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। सो लेट्स सी सितंबर मंथ आपके लिए क्या कहता है। और जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं कोई विश, कोई प्लानिंग फॉर सितंबर मंथ, कमेंट सेक्शन में लिखें, वो विश पूरी होगी। सो फॉर यू पर्सनल लाइफ वी हैव 8 ऑफ कप। और आपके करियर को लेके देखें तो वी हैव द 2 ऑफ कप। सो पाइसेस दोनों ही आपकी एनर्जी है, कप एनर्जी है, फीलिंग्स, इमोशन, वाटर साइन आ रहा है यहाँ पे, जो आपके लिए यहाँ फ्रूटफुल होगा। सो बात करते हैं पर्सनल लाइफ की। शिफ्टिंग, ट्रैवलिंग, लोकेशन चेंज, गुड बाय टू समवन, मूविंग फॉर समवन, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपकी डिजायर है आप उसको चुन रहे हैं। ये एक ऐसा मंथ है जहां पर आप अपनी विलिंगनेस, अपने मन से चीजों को कर रहे हैं। जहां आपका मन है वो चीजों को आप प्लान कर रहे हैं। और उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि वो आप जहां आप पहले से थे, अटैच थे, या फिर जहां पे यू आर स्पेंडिंग योर टाइम, वहां से आप दूर हो जाएं, क्योंकि आपका थॉट बदल रहा है। बेसिकली मतलब आपकी सोच बदल रही है, आपका थॉट बदल रहा है, और आप अपनी डिजायर, जहां आपको खुशी या फिर जहां आप ज्यादा अपने आप को बेटर फील करते हैं, आप उस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। इसमें आपके लिए लेट गो की भी एनर्जी आ रही है। कुछ कुछ चीजों को आप लेट गो कर देंगे, खत्म कर देंगे, एंड कर देंगे। और फॉर हायर, ऐसा होता है ना कि हम अपनी स्टेटस से और हायर स्टेटस पे पहुंचे। इस तरीके से ही आप अपनी एक हायर सेल्फ और मेच्योरिटी और बेटर डिजायर को चूज कर रहे हैं। ठीक है, सो 8 ऑफ कप इज ग्रेट। बट हाँ, ये एक गुड बाय की भी एनर्जी है। तो कुछ चीजों से गुड बाय, कुछ पर्सन से गुड बाय, कुछ सोच या नजरिए या प्लेस, लोकेशन से भी आपके लिए गुड बाय यहाँ दिख रहा है। ठीक है, इसी के साथ बट आप जिधर जा रहे हैं, जिधर आप चुनेंगे, जिधर आप कदम बढ़ा रहे हैं, वो आपके लिए बहुत लकी है और पॉजिटिव है। सो ऐसा हो सकता है कि मानो आप एक रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं और आप चूज कर रहे हैं अरेंज मैरिज। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। सो दैट इज कमिंग लकी फॉर यू, दैट इज कमिंग गुड फॉर यू। ओके, इसी के साथ जैसे यहाँ चॉइसेस बदल रही हैं और गुड बाय हो रहा है एंड मूविंग फॉर समथिंग बेटर, शिफ्ट चेंज आ रहा है। आपके करियर में 2 ऑफ कप, ड्यूलिटी, करियर में बैलेंस आ रहा है, सपोर्ट दिख रहा है, आप काफी कंफर्टेबल फील करेंगे और बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं हो रहे हैं कि ये काम, वो काम, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इस तरीके से यू आर नॉट स्ट्रेसिंग आउट, आप बहुत ज्यादा टेंशन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, सो 2 ऑफ कप इज मोर लाइकली लाइक अ बैलेंस, और यू आर हैंडलिंग इट वेरी वेल। दूसरों का सपोर्ट, यूनिटी, और आपकी खुद की भी यहाँ पर एनर्जी ऐसे आ रही है कि आप हर नजरिए से अपने करियर में फोकस कर पाएंगे। ये नहीं कि बहुत प्रैक्टिकली हो रहे हैं, इमोशनली भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंटरेस्ट भी लेंगे और उसको एंजॉय भी करेंगे। सो करियर वाइज 2 ऑफ कप इज ऑल बैलेंस,
फाइनेंशियली भी, लीगली अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वहां पे आपके फेवर में होगा, और जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिल रहा है. सो दैट कुड बी अवार्ड, दैट कुड बी एक्नॉलेजमेंट और काइंड ऑफ प्रमोशन. ओके, सो बैलेंस है, दैट्स ग्रेट. लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है, और यहाँ मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगी, वार्निंग एंड रेमेडी. सो ओरेकल गाइडेंस फॉर यू. क्लींजन वाटर, प्यूरिफिकेशन, एक्टिवेट वाइब्रेंट लाइफ फोर्स. आपके लिए आ रहा है कि दिस इज द टाइम जहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को प्यूरिफाई करें. ये जो क्लींजन वाटर है ना, इट इज इंडिकेटिंग शिफ्टिंग योर एनर्जी, गुड बाय एनर्जी एंड रिफ्रेश योर सेल्फ. ऐसा होता है ना, अपने आपको क्लींजन कर लेते हैं, हम नहा लेते हैं, वी टेक बाथ जस्ट टू क्लींजन, प्यूरिफाई. सो आपको भी इस टाइम पे अपने आप को प्यूरिफाई करना है, अपनी इमोशनल लाइफ को, अपनी एनर्जी को. जब भी वाटर साइन आ रहा है, और इसको एक्टिवेट करने से मतलब अगर आपने अपने आप को प्यूरिफाई कर लिया, टॉक्सी लाइफ में आप नहीं रुके, टॉक्सी थॉट या पर्सन या एटमॉस्फेयर में, तो आपके लिए लाइफ वाइब्रेंट, मतलब एक बहुत ही अच्छी लाइफ आपके लिए वेट कर रही है. ओके, सो आपके लिए यहाँ पे अगर मैं वार्निंग का साइन दूं, तो यहाँ आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं कुछ चीजों में स्टक दिख रहे हैं जहां से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. दिस इज द राइट टाइम टू जस्ट बी बोल्ड, बी स्ट्रांग, बी करेजियस एंड मूव फॉरवर्ड. क्योंकि अगर आप नहीं रुकेंगे, मतलब अगर नहीं बढ़ेंगे, सो वार्निंग आ रही है कि आप स्टक हो जाएंगे, और दैट वुड बी मोर डिप्रेसिव, ट्रॉमा एंड नेगेटिविटी. रेमेडी के तौर पे आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, इट इज द ग्रेट टाइम, कोलाबोरेशन, मिलजुल के, और आगे बढ़े, मतलब कहीं ना कहीं स्टक नहीं हो. अगर कुछ काम मिलजुल के होता है या सोशल सर्कल क्रिएट करके होता है, तो उस तरफ ध्यान दीजिए. ऑल राइट, सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी, और ये रेजोनेट करेगी. सो अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है, सो वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं क्रिस्टल, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू. दिस इज ऑल, बाय.